हिंदी। राधिका आप्टे। गर्जन। सभी आत्मिक जानवर जो विभिन्न क्षेत्रों में लड़ रहे थे, उन्होंने लड़ाई बंद कर दी और तुरंत मोर्चे की ओर दौड़ पड़े। अजाक्स के अनुसार जब तक वे राक्षस सेवकों की पहली पंक्ति को लगातार मारते रहेंगे, वे राक्षस सेना को 15 मिनट से अधिक समय तक आसानी से रोक सकते हैं। स्पीयर्स। उन्नत करामात। जाना। अजाक्स ने राक्षस सेवकों के 1 दर्जन से अधिक लोगों को मारने के लिए यही चाल दोहराई। जब उसका समन सामने से हमला कर रहा था, तो वह बीच के हिस्से को साफ कर रहा था क्योंकि वह अपने बिजली के भालों का पूरा इस्तेमाल करना चाहता था। चूंकि यह एक क्षेत्र प्रभाव कौशल था, इसलिए वह उनके साथ अपने चारों ओर के राक्षसों को मारना चाहता था। इसीलिए उसने राक्षस सेना का मध्य भाग ले लिया। चूंकि अजाक्स लगातार बिजली के भालों का उपयोग कर रहा था, इसलिए उसकी सभी तात्विक आत्माएं और आत्मिक जानवर राक्षस सेवकों पर हमला करने में अपने शक्तिशाली कौशल का उपयोग कर रहे थे। ट्वाइलाइट ने अपने ड्रैगन के क्रोध, जहरीली सांस, ड्रैगन पंजे और कुछ अन्य शक्तिशाली कौशल का उपयोग किया। काला यति या बंदर अपनी क्रूर शक्ति का प्रयोग करके राक्षस सेवकों को टुकड़ों में फाड़ रहा था। ब्लैक किटी और रेड किटी ने राक्षसों को जलाकर राख करने के लिए अपनी उच्च अग्नि प्रकार की कौशल का उपयोग किया और लिंक्स ने अपनी प्रकाश शक्तियों का उपयोग किया। स्वर्ण भालू राजा अपने बेटे के साथ राक्षस सेवकों को मार रहा था जैसे कि वे चींटियों का एक समूह थे। न केवल आत्मिक जानवर बल्कि तात्विक आत्माएं भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रही थी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वुल्केनिस अपने कौशल इन्फर्नो का उपयोग करने से पूरी तरह से आग में बदल गया था, हालांकि उसकी लपटों में एक छोटा सा बदलाव था। नारंगी या लाल रंग की लपटों के बजाय वह काली काली लपटों से घिरा हुआ था। उसके हमलों के बीच आग के क्षुद्रग्रहों का एक समूह हर बार दानव सेवकों पर गिरता है। जहां तक बेन का प्रश्न है, उसके चेहरे पर एक शांत भाव था और उसके सामने एक 5 रंगों वाला मोती था। फैलाना। जैसे ही बेन ने ये कहा, 5 रंगों वाले मोती से एक हरे रंग की गैस निकली और राक्षस सेवकों में प्रवेश कर गई। इससे पहले कि वे बिना किसी दर्द भरी आवाज या कुछ भी कहे, जमीन पर गिर पड़े, बहुत समय नहीं लगा। ये देखकर बेन थोड़ा मुस्कुराया, मानो वह अपने सामने मौजूद 5 तत्वों वाले विष गोले की शक्ति से संतुष्ट था। मर जाओ, तुम बीमार कमीने। जैसे ही बेन अपनी हत्याओं से संतुष्ट हो रहा था, उत्परिवर्तित राक्षस सेवकों के एक समूह ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया ताकि वह जहरीली गैस का उपयोग करने से पहले ही उसे मार डाले। हे। हालांकि बेन के चेहरे पर कोई डर नहीं था, इसके बजाय वह मुस्कुराया और उन उत्परिवर्तित राक्षस सेवकों का उपहास किया जो उसकी ओर दौड़ रहे थे। वाइपर। स्वूश। जहरीली दरांती। पुच्ची पुच्ची। धप धप। बेन ने अपने जहरीले सांप और जहरीली दरांती को बुलाया। जैसे ही वाइपर ने बुलाया, उसने कुछ उत्परिवर्तित राक्षस सेवकों को काट लिया और वापस बेन के पास लौटने से पहले उनमें अपना जहर इंजेक्ट कर दिया। उसी समय बेन ने अपने स्तर 3 के दरांती दाव और जहर का रास्ता का उपयोग करते हुए अपनी जहरीली दरांती को घुमाया और राक्षस सेवकों के शरीर पर सरल कट लगाए। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यद्यपि घाव गंभीर नहीं थे, फिर भी जहर ने जमीन पर गिरने से पहले ही सभी को मार डाला। मैंने लंबे समय से अपनी जहरीली सांस का इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे आश्चर्य है कि यह कितनी शक्तिशाली हो गई है। बेन ने अपने पहले कौशल के बारे में सोचा और इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने सभी साथियों से दूर चला गया। चूंकि उनका विश्वास कौशल एक क्षेत्र प्रभाव कौशल था और मित्र तथा शत्रु में अंतर नहीं करता था, इसलिए वे वोल्केनिस तथा अन्य से दूर चले गए। स्वूश। थुद। जैसे ही उसने अपने कौशल का इस्तेमाल किया, अचानक राक्षस सेना की 5वीं पंक्ति के 20 से अधिक राक्षस सेवक उसकी जहरीली सांस लेने के बाद गिर पड़े। उन राक्षस सेवकों के पतन के साथ ही राक्षस सेना की चाल में बाधा उत्पन्न हो गई, जैसा कि एक सहायक मौलिक आत्मा से अपेक्षित है। अजाक्स ये कैसे नहीं देख पाया कि बेन ने अपने शक्तिशाली कौशल से राक्षस सेना को कितना नुकसान पहुंचाया था। न केवल बेन, बल्कि अन्य भी अपनी पूरी शक्ति से राक्षस सेवकों को मार रहे थे। उन्हें देखने के बाद अजाक्स को अपनी मौलिक आत्मा और आत्मिक जानवरों को अधिक बार बुलाने की प्रेरणा मिली, क्योंकि इससे उनकी शक्तियों का परीक्षण करने में मदद मिलेगी। इस दर पर मैं न केवल मानव मिशन को पूरा कर सकता हूं, बल्कि मैं राक्षस सेना को भी पूरी तरह से खत्म कर सकता हूं। अपने शक्तिशाली आह्वान की मदद से अजाक्स को लगा कि राक्षस सेना में 800 राक्षसों को मारना बहुत आसान था। ओह हाँ, अभी तो ये केवल 600 था। 10 मिनट के भीतर अजाक्स और उसके साथियों ने 200 से अधिक राक्षस सेवकों को मार डाला और वे अभी भी थके नहीं थे और अगले 10 मिनट तक जारी रख सकते थे। NOWELLBEIN.com। सबको अभी 5 मिनट और बचे हैं। जब तक हम दानव सेना को अगले 5 मिनट तक रोक लेंगे, तब तक बाद की लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। अजाक्स ने अपने आह्वान को और अधिक दानव सेवकों को और भी अधिक क्रूरता से मारने के लिए प्रेरित किया, जबकि वह भी वही कर रहा था। क्या इस सेना में कोई राक्षस सेनापति नहीं बचा है?
अजाक्स राक्षस सेवकों को मारना जारी रखता था और छिपे हुए राक्षस सेनापतियों के बारे में सोचता रहता था। यहाँ हमारी नवीनतम अनुशंसाओं पर एक नजर डालें। यहाँ हमारी नवीनतम अनुशंसाओं पर एक नजर डालें। डिस्कवरी फीड। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वैसे भी जब तक वे अगले 5 मिनट तक बाहर नहीं आते तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। अजाक्स ने उन राक्षस जनरलों की परवाह नहीं की जो उससे और उसके आह्वान से डरते थे और बस उसके और उसके आह्वान के द्वारा अपनी प्रकृति के सार को समाप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पुची, गर्जन, कच। बिना किसी अप्रत्याशित घटना के उनकी लगातार हत्याओं में अगले 5 मिनट बीत गए। 5 मिनट में उन्होंने राक्षस सेना के 150 से अधिक राक्षसों को मार डाला और एक बार फिर राक्षस सेना का आकार कम कर दिया। डिंग। राक्षस सेना को 15 मिनट तक विलंबित रखने के लिए मेजबान को बधाई। क्या आप अभी मिशन खत्म करना चाहते हैं या आप अतिरिक्त पुरस्कार पाने के लिए राक्षस सेना को विलंबित करना जारी रखना चाहते हैं? अंततः अजाक्स को एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ जिसमें उसे मिशन पूरा होने के बारे में बताया गया तथा उससे उसकी पसंद पूछी गई। आखिरकार मैं सफल हो ही गया। हाँ, जब अजाक्स ने बहुप्रतीक्षित सिस्टम नोटिफिकेशन देखा तो वह अपने सामने होलोग्राफिक स्क्रीन को देखकर जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। ... शापित जंगल के मध्य भाग में काले द्वार पर। ओह! अंततः उन विकसित 100 उत्परिवर्ती दानव सेवकों में से हर एक को मार डाला। रक्त गुलाब के दस्ते के सदस्यों में से एक जमीन पर गिर गया और राहत की सांस लेते हुए उत्साहित होकर आकाश की ओर चिल्लाया। कप्तान, क्या हम उस राक्षस सेना से लड़ना जारी रखने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं? उसके दस्ते के एक अन्य सदस्य ने उसकी अनुमति मांगी। आगे बढ़ो और आराम करो। तुम यहाँ तक दौड़कर आने और लगभग आधे घंटे तक लगातार लड़ने के बाद थक गए होगे, इसलिए तुम्हें कुछ आराम की जरूरत है। ब्लड रोज ने एडमंड, रुल्फ और अन्य की ओर बढ़ने से पहले अपने दस्ते के सदस्यों को आराम करने की अनुमति दी। तुम्हें ठीक होने में 5 मिनट से अधिक का समय लगा। रुल्फ। एडमंड ने पहले वाले कुलीन दानव जनरल को पूरी तरह से मार डालने के बाद रुल्फ का मजाक उड़ाया। बेवकूफ, क्या तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ आने के लिए प्रकृति का कितना सार खर्च किया है? रुल्फ ने एडमंड को डांटा और आगे कहा, वैसे भी मैं यहाँ पहली सेना के यहाँ से जाने से पहले ही आ गया था। एडमंड और अन्य लोगों ने अपनी भौहें उठाते हुए रुल्फ की ओर देखा। लाल आंखों वाला बा, क्या तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ इतनी जल्दी आने के लिए प्रकृति का कितना सार खर्च करना पड़ा? मेरी आत्मिक चेतना का लगभग 70% हिस्सा पूरा हो चुका है और शेष 30% दानव सरदार के खिलाफ लड़ाई में उपयोग किया गया है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये सब क्यों किया? उस दानव सेना को रोकने के लिए यहाँ आने के लिए। रुल्फ ने बताया कि क्यों वह अपनी पूरी गति से आए थे, जबकि प्रकृति का सार बहुत अधिक मात्रा में खर्च कर रहे थे। तो तुम राक्षस सेना को रोकने आए हो? एडमंड ने अपनी ठोड़ी रगड़ते हुए पूछा। हाँ, रुल्फ ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, अब हमें इस राक्षस सेना को रोकना होगा इससे पहले कि राक्षस सेना बहुत दूर चली जाए। राक्षस सेना को देखते हुए, जो उनसे बहुत दूर नहीं थी, रुल्फ ने अन्य लोगों से राक्षस सेना को रोकने के लिए लड़ाई शुरू करने को कहा। हा, तुम सच में मूर्ख हो, रुल्फ। एडमंड अपनी हंसी को नियंत्रित नहीं कर सका और मजाक में रुल्फ को डांटते हुए बोला, क्या तुम अब भी उनकी संख्या देखने के बाद भी सोचते हो कि यह राक्षस सेना का पहला जत्था है? दानव सेना की ओर उंगलियां दिखाते हुए एडमंड ने अचानक गंभीर चेहरे के साथ रुल्फ से पूछा। यह दानव सेना का पहला जत्था नहीं है, तो ये कहाँ है? दानव सेना में 1500 से अधिक राक्षसों को देखने के बाद रुल्फ चिंतित हो गया और उसने एडमंड से पूछा, यदि मेरा अनुमान सही है तो वह राक्षस सेना पहले ही शापित जंगल को पार कर चुकी होगी। एडमंड ने चेहरे पर एक उदासीन भाव के साथ कहा, जैसे कि उसे कभी भी इस बात की परवाह नहीं थी कि राक्षस सेना शापित जंगल से बाहर निकल रही है। क्यों? तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका? रुल्फ गंभीर हो गया और गुस्से से एडमंड से इस बारे में पूछा। मैं क्यों करूं? क्या मैं किसी तरह का संरक्षक या रक्षक हूं? एडमंड क्रोधित नहीं हुआ और उसने अपने चेहरे पर उसी उदासीन भाव के साथ उत्तर दिया, इसके अलावा क्या मानव दुनिया की रक्षा के लिए कुछ शक्तिशाली संप्रदाय और महान परिवार नहीं है? एक तुच्छ भाड़े का सैनिक मानव दुनिया को कैसे बचा सकता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यद्यपि एडमंड ने यथासंभव अधिकाधिक राक्षसों को मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसे कि उसे मनुष्यों की कभी परवाह ही नहीं थी। इसके अलावा अभी जो कुछ भी उन्होंने कहा वह उनकी सच्ची आंतरिक भावनाएं थीं, जो उन्होंने हमेशा अपने दिमाग में सोची थी और आखिरकार उन्हें व्यक्त करने का मौका मिला। इसलिए उन्होंने बिना किसी रुकावट के अपनी बात कही। गिल्ड मास्टर हमेशा कहते थे, तुम एक महान योद्धा हो जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद भी तुम मजबूत बने रहे। उफ, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अभी भी उस चीज से बाहर नहीं आ सकते। रुल्फ ने निराश चेहरे के साथ आह भरी और आगे कहा,
वैसे भी मेरे पास एक ठंडे व्यक्ति से बात करके बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। अपनी बात समाप्त करने के बाद रुल्फ ने राक्षस सेना के दूसरे बैच की दिशा का अनुसरण किया और राक्षस सेना के पहले बैच को पकड़ने के लिए उन्हें रोक दिया। वैसे भी मुझे उन मानव कस्बों में पहुंचने से पहले पहुंचना होगा जो शापित जंगल के पास हैं। शापित जंगल के बाहर आसपास के कस्बों और शहरों के बारे में सोचते हुए रुल्फ के दिल में चिंता और भी बढ़ गई। हालांकि उन्होंने भागने में प्रकृति के अधिक सत्व का उपयोग नहीं किया, क्योंकि जब तक वे उनके पास पहुंचते तब तक वे पूरी तरह थक जाते और वे राक्षस सेना से नहीं लड़ पाते। उडो, क्या हमें इस राक्षस सेना से लड़ना जारी रखना चाहिए या राक्षस सेना के पहले बैच का पीछा करना चाहिए? एडमंड ने ओडो को देखा और चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ पूछा। आप जो भी कहें, चलिए वही करते हैं। अगर मैं कुछ चुन भी लूं तो भी आप अपनी पसंद का ही पालन करेंगे। तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? ओडो ने मजाक में एडमंड का मजाक उड़ाया और अपना सिर हिलाया। रुल्फ को देखकर मैं कह सकता हूं कि वह पहले बैच की आधी राक्षस सेना को मारने से पहले ही मर जाएगा। अगर वह मर जाता है तो गिल्ड मास्टर दुखी हो जाएगा। तो चलो राक्षस सेना के पहले बैच पर हमला करते हैं। एडमंड ने राक्षस सेना के पहले बैच को चुनने का कारण बताने से पहले हंसते हुए कहा। रक्त गुलाब, क्या तुम अपने दल के सदस्यों से कह सकते हो कि वे इन युवा साधकों को भाड़े के सैनिकों के समूह में वापस ले जाएं और सभी अन्य भाड़े के सैनिकों को सूचित करें कि वे उन्हें राक्षस सेना से लड़ने के लिए शापित जंगल के प्रवेश द्वार पर इकट्ठा करें? उसके बाद उसने रक्त गुलाब की ओर देखा और उससे मदद मांगी। पिताजी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हम आपके साथ मिलकर राक्षस सेना से लड़ेंगे। जब उन्होंने एडमंड के शब्द सुने तो सभी युवा साधक चिंतित हो गए और जल्दी से अपने गॉडफादर से विनती करने लगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बच्चों, तुमने राक्षस सेना के खिलाफ लड़ने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और मुझे तुम पर गर्व है। हालांकि अब तुम्हें आराम की आवश्यकता है। तुम उनसे लड़ने की स्थिति में नहीं हो, इसलिए कृपया हमारे दस्ते के निवास पर वापस जाओ और थोड़ा आराम करो। एडमंड ने अपने धर्मपुत्रों और धर्मपुत्रियों को एक छोटी सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जिससे किसी को भी उस पर पलटवार करने का मौका नहीं मिला। तो तुम क्या कहते हो, रक्त गुलाब? अपने बच्चों को शांत करने के बाद एडमंड ने रक्त गुलाब से एक बार फिर पूछा। सब लोग, आप भी थक गए हैं और कुछ दिनों से सोए नहीं हैं, इसलिए वापस जाओ और थोड़ा आराम करो। ब्लड रोज ने अपने दस्ते के सदस्यों को जाने का आदेश दिया। यदि एडमंड ने उससे नहीं कहा होता तब भी वह ऐसा ही करती, क्योंकि उसकी टीम के सभी सदस्यों के चेहरे पीले पड़ गए थे और वे बहुत थके हुए लग रहे थे। हाँ कप्तान, किसी ने भी उसके आदेश का जवाब नहीं दिया और अपना सिर हिला दिया। लाल आंखों वाला चमगादड़, बाहर आओ। ये देखने के बाद कि उसके दस्ते के सदस्य उसके आदेश से सहमत हैं, उसने एक विशाल चमगादड़ को बुलाया जिसकी एक आंख लाल रंग की थी। उसकी आंखों को देखकर ही कोई सम्मोहित हो सकता था। उसकी आंखों को छोड़कर उसके शरीर की सारी त्वचा का रंग गहरा काला था। उन्हें भाड़े के सैनिकों के संग में ले जाओ और वापस आओ। ब्लड रोज ने अपने समनकर्ता जानवर को युवा किसानों और उसके दस्ते के सदस्यों को संग में ले जाने का आदेश दिया। चीख! लाल आंखों वाले चमगादड़ ने एक प्रतिध्वनि छोड़ी, जैसे कि वह समझ गया हो कि उसे क्या करना है, और वह युवा साधकों तथा रक्त गुलाब भाड़े के सैनिकों के दस्ते के सदस्यों के उस पर चढ़ने का इंतजार करने लगा। स्वेश! जैसे ही सभी लोग उस पर चढ़ गए, उसने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और शापित जंगल के निकास की ओर दूसरी दिशा से उड़ गया, जो कि राक्षस सेना के दूसरे समूह की दिशा से भिन्न थी। आपको वह रैंक 4 लाल आंखों वाला चमगादड़ कहां से मिला? एडमंड ब्लड रोज के बुलाए गए जानवर पर हैरान था। उसके अनुसार ब्लड रोज चमगादड़ जैसे आत्मा जानवरों से डरती थी और समय के साथ वह उस डर के कारण उनसे नफरत करने लगी। हालांकि अब वह अपने अनुबंधित आत्मा जानवर के रूप में लाल आंखों वाले चमगादड़ को पाकर हैरान था। यह उस दुष्ट विरासत भूमि से है जिसमें मुझे अपनी बहन की मृत्यु के बाद प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसने विरासत भूमि में मेरी जान बचाई और यह वहां से निकलना चाहती थी, इसलिए मैंने इसके साथ एक अनुबंध किया और इसे अपने साथ वापस ले आई। ब्लड रोज ने अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, जिसने एडमंड के दिल को दुखाया। 483 दानव राजा गैरेथ। एडमंड और उडो को पहले से ही पता था कि उसे किस तरह से एक दुष्ट विरासत के मैदान में धकेला गया था, इसलिए उन्हें समझ नहीं आया कि आगे क्या बात करें और वे एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। अब चलो और राक्षस सेना के पहले बैच को खत्म करें। एडमंड ने विषय बदलने की कोशिश की और इसे राक्षस सेना के पहले बैच पर स्थानांतरित कर दिया। हाँ चलो, ओडो ने भी अपना सिर हिलाया और समझा कि एडमंड क्या करने की कोशिश कर रहा था। अब पोर्टल के सामने केवल 4 लोग थे। वे थे एडमंड, ओडो, डाबोर्डर और ब्लड रोज। लेवी और स्लेड भी अन्य युवा साधकों के साथ चले गए, इसलिए केवल 4 लोग ही बचे। शापित रसातल में। हाँ,
गिल्ड मास्टर, आप जाल में नहीं फंसे और यहाँ नहीं आए, एक भयानक आवाज जो बूढ़े गिल्ड मास्टर ने अपने पीछे से सुनी। हम एक कुलीन दानव जनरल। गिल्ड मास्टर अचानक सतर्क हो गया जब उसने अपने सामने परिचित लेकिन अपरिचित राक्षस को देखा। क्या हम पहले मिल चुके हैं? फिर भी गिल्ड मास्टर ने अपना धैर्य बनाए रखा और अपने सामने खड़े राक्षस की ओर देखते हुए पूछा, गिल्ड मास्टर, आपने अभी भी मुझे नहीं पहचाना? उफ, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी मेरे घूंसे से उबर नहीं पाए हैं। हा हा हा। कुलीन दानव जनरल ने एक ही समय में गहरी सांस ली और हंसा, जिससे गिल्ड मास्टर की भौहें तन गईं। दानव राजा गैरेथ। अचानक गिल्ड मास्टर को एहसास हुआ कि क्यों वह अपने सामने मौजूद कुलीन दानव जनरल के साथ परिचित महसूस कर रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम्हें मेरी ओर ध्यान देने में बहुत समय लग गया, कुलीन दानव जनरल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। क्या हमें दशक पहले की अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए? कुलीन दानव जनरल अपने शरीर को तानते हुए गिल्ड मास्टर की ओर चला। क्यों नहीं? आपने अभी तक अपना शरीर भी पुनः प्राप्त नहीं किया है और घूमने के लिए किसी अन्य दानव के शरीर का उपयोग कर रहे हैं। हाँ हाँ, गिल्ड मास्टर ने अपने अंतरिक्ष वलय से एक ताबीज निकालने से पहले कुलीन दानव जनरल का मजाक उड़ाया। आप अभी भी हमेशा की तरह तैयार हैं, गिल्ड मास्टर। मैं अभी लड़ने के मूड में नहीं हूँ। चलो फिर कभी जारी रखते हैं। अप्रत्याशित रूप से दानव राजा गैरेथ रुक गया और गिल्ड मास्टर के हाथों में ताबीज को ध्यान से देखा और अपना सिर हिलाया, जैसे कि उसे अब लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसी आपकी इच्छा, दानव राजा गैरेथ। गिल्ड मास्टर ने अपने सामने खड़े कुलीन दानव जनरल की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जाने से पहले आप शापित रसातल में आने और भाड़े के सैनिकों के गिल्ड पर हमला करने के लिए दानव सेना भेजने की अपनी योजना क्यों नहीं बताते? मैं तुम्हें हमारी योजना के बारे में क्यों बताऊं? दानव राजा गैरेथ ने गंभीरता से गिल्ड मास्टर को देखा और चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव के साथ पूछा। हालांकि यदि आप उस ताबीज का उपयोग करते हैं तो आप मेरे साथ मर जाएंगे। तो क्या आप अभी भी इसका उपयोग करना चाहते हैं? अपनी योजना की व्याख्या करने के बजाय कुलीन दानव जनरल ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ कहा, आप मुझे किसी और से बेहतर जानते हैं और आप अपने प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं? गिल्ड मास्टर ने प्रकृति के अपने सार की एक छोटी मात्रा को ताबीज में भेजा और कुलीन दानव जनरल से वापस सवाल किया। ठीक है, रुको, इसमें अपनी प्रकृति का सार डालना बंद करो। मैं योजना समझाऊंगा। अंततः दानव राजा गैरेथ ने गिल्ड मास्टर के प्रश्न के उत्तर में अपनी योजना के बारे में बताने पर सहमति व्यक्त की। हमें जानकारी मिली है कि शापित रसातल में एक मालिकहीन आयामी दरार है। उसने धीरे धीरे योजना के बारे में बताना शुरू किया और आगे कहा, उसी समय मैं ये परीक्षण करना चाहता था कि मेरी राक्षस सेना के एक छोटे से हिस्से के साथ आपकी चोटें ठीक हुई हैं या नहीं। क्या एक मालिकहीन आयामी दरार? कहाँ? बूढ़ा गिल्ड मास्टर अचानक चौंक गया और तुरंत कुलीन दानव जनरल से पूछा। पुराने गिल्ड मास्टर को पता था कि एक आयामी दरार उसके लिए कितनी उपयोगी थी। न केवल उसके लिए बल्कि पूरी मानव जाति के लिए यह बहुत उपयोगी थी। इसलिए वह जानना चाहता था कि यह कहाँ स्थित है। हालांकि मैंने और मेरे अन्य सेवकों ने इस पूरे स्थान की कुछ देर तक तलाशी ली और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमें जो जानकारी मिली थी वह गलत थी। कुलीन दानव जनरल ने उस स्थान से जाने के लिए मुड़ने से पहले अपना सिर हिलाया। रुको, क्या तुम सच कह रहे हो? एड्स बाय पब फ्यूचर। जब उसने कुलीन दानव जनरल के शब्द सुने तो वह भौंचक्का रह गया और जल्दी से उससे पूछा, यह आप पर निर्भर है कि आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं। ऐसा कहने के बाद कुलीन दानव जनरल एक काली गैस में बदल गया और गायब हो गया। क्या मैं अपनी किस्मत आजमाऊं? बूढ़े गिल्ड मास्टर ने उस विचार को अस्वीकार करने से पहले एक पल के लिए सोचा, क्योंकि एक साधक के लिए एक मालिकहीन आयाम दरार के प्रवेश द्वार को ढूंढना असंभव था जब तक कि उन्हें इसमें प्रवेश करने के लिए सटीक निर्देशांक न पता हो। इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और फिर सोचा, क्या मैं यहाँ यूं ही व्यर्थ आया हूँ? उसने सोचा कि वह यहाँ कुछ पा सकता है, हालांकि उसने अपनी यात्रा व्यर्थ कर दी। खैर, मुझे वापस लौटना चाहिए और राक्षस सेना से लड़ने में रुल्फ की मदद करनी चाहिए, गिल्ड मास्टर ने सोचा और जल्दी से शापित जंगल के निकास की ओर भाग गया। ये संप्रदाय और महान परिवार उच्च और शक्तिशाली होने का दिखावा करते हैं, लेकिन उन्होंने मानव जाति को दूसरी दुनिया से बचाने में मदद करने के लिए अपनी कुलीन सेना नहीं भेजी। भागते समय पुराने गिल्ड मास्टर ने शीर्ष 3 संप्रदायों और 5 महान परिवारों को शाप दिया, जिन्होंने कभी भी उनकी मदद करने के लिए अपनी सेना नहीं भेजी। इसके अलावा उन्होंने उन सभी 9 गुप्त परिवारों को नष्ट कर दिया जो ज़रोचेस्टर प्रांत की रक्षा करते थे। संप्रदाय और महान परिवारों के नासमझ कार्यों के बारे में सोचते हुए वह उन्हें और भी अधिक शाप देने से खुद को रोक नहीं सका। अल्पविराम। शापित जंगल के निकास तक केवल कुछ किलोमीटर की दूरी है। मुझे आशा है कि राक्षसों की सेना अभी पास के शहरों तक नहीं पहुंची है।
एक मध्यम आयु वर्ग के 30 वर्षीय व्यक्ति ने मन में कुछ सोचते हुए अविश्वसनीय गति से शापित जंगल के निकास की ओर दौड़ लगाई। वह कोई और नहीं बल्कि रुल्फ था, जो पिछले 20 मिनट से अविश्वसनीय गति से दौड़ रहा था और लगभग शापित जंगल के निकास तक पहुंच गया था। हालांकि वह अचानक रुक गया जब उसने अपने रास्ते में राक्षस सेवकों के मृत शरीर देखे। इन्हें किसने मारा? क्या कोई और भाड़े का दस्ता आसपास था या क्या? ये सोचते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, राक्षस सेवकों की मृत देहें अधिकाधिक बढ़ती गईं, जिससे वह स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह अभी भी यह नहीं जान पाया था कि किसके पास इतना युद्ध कौशल है कि वह इतने सारे राक्षसों को मार सके। हाँ, आखिरकार मैंने मिशन पूरा कर लिया। NOWELL-BE-IN.COM। अचानक उसने दूर से एक आवाज सुनी और देखा कि एक 15-17 साल का युवक अपने लंबे भाले को एक राक्षस सेनापति के शरीर में घुसा रहा है और एक ही वार में उसे मार रहा है। वह कौन है? क्या उसने सभी राक्षस सेवकों को मार डाला? रुल्फ ने युवक की ओर देखा और सतर्कता से भरा चेहरा बनाकर वह धीरे धीरे उसकी ओर चला गया। 484 तत्काल सफलता। ओह, अंततः मेरा मुख्य मिशन पूरा हो गया। अपने सामने सिस्टम नोटिफिकेशन को देखते हुए अजाक्स ने राहत की सांस ली। मैं मिशन समाप्त करना चाहता हूं, अजाक्स ने बिना समय बर्बाद किए सिस्टम के प्रश्न का उत्तर दिया। वह मुख्य मिशन से प्राप्त पुरस्कारों की मदद से अपना बोनस मिशन पूरा करना चाहता था। इसके अलावा वह ये भी जानता था कि बोनस मिशन के पुरस्कार मुख्य मिशन से प्राप्त अतिरिक्त पुरस्कारों से कहीं अधिक थे। इसलिए उनके शब्दों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी और उन्होंने मुख्य मिशन को समाप्त करने का निर्णय लिया। डिंग, मुख्य मिशन, दानव सेना को विलंबित करना सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। डिंग, एक विशेष पुरस्कार बॉक्स होस्ट की इन्वेंटरी में भेजा जाता है। डिंग, एक खतरा रेटिंग मिशन की उपलब्धि रेटिंग ए जोड़ है। एक ऊर्जा गोला जो मेजबान की साधना को 2 छोटे क्षेत्रों तक बढ़ा सकता है, उसकी आत्मिक चेतना में संग्रहित होता है। जल्द ही उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला प्रकट हुई, जिसने उसे और अधिक उत्साहित कर दिया। बहुत बढ़िया, अजाक्स पुरस्कारों से बहुत खुश था और उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया और सीधे कहा, सिस्टम, मेरी शारीरिक खेती को 2 छोटे क्षेत्रों तक बढ़ाओ। डिंग, क्या आप वाकई अपने शरीर की क्षमता को उन्नत करना चाहते हैं? हाँ, अजाक्स ने तुरंत सिस्टम अधिसूचना का जवाब दिया और उस दर्द की प्रतीक्षा की जो ऊर्जा ओप का उपयोग किए जाने पर आने वाला था। डिंग, कृपया अपग्रेडेशन प्रक्रिया पूरी होने तक कष्ट सहन करें। अजाक्स पहले से ही उस दर्द के लिए तैयार था, इसलिए उसने सिस्टम अधिसूचना की परवाह नहीं की और ब्रेकथ्रू दर्द की प्रतीक्षा जारी रखी। कुछ क्षण बाद, डिंग, मेजबान को लेवल 2 एलीट कमांडर बनने पर बधाई। डिंग, मेजबान को लेवल 3 का एलीट कमांडर बनने पर बधाई। जिस दर्द की उन्हें उम्मीद थी वह नहीं आया और उसकी जगह सिस्टम से कुछ नोटिफिकेशन आए, जिनसे उन्हें सफलता के बारे में पता चला। ये देखकर अजाक्स हैरान हो गया, क्योंकि उसे समझ में नहीं आया कि जो दर्द आना चाहिए था, वह क्यों नहीं आया। डिंग, मेजबान के शरीर पर आग और बिजली के प्रहार के बाद मेजबान के शरीर की सहनशक्ति अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ गई है। तो यही कारण है, अजाक्स को अंततः इसके पीछे का कारण समझ में आ गया और उसने अपना सिर हिलाया। वैसे भी मुझे आश्चर्य है कि सफलता के बाद मेरी प्रकृति का सार कितना बढ़ गया। अपने सम्मन और दानव सेना के बीच लड़ाई को देखते हुए अजाक्स ने चुपचाप अपने सिर में सोचा। डिंग, 2 छोटी क्षेत्र सफलताओं के साथ मेजबान की आत्मिक चेतना को प्रकृति के सार की 2000 इकाइयां प्राप्त हुई, साथ ही उसकी आत्मिक चेतना की क्षमता में भी थोड़ी वृद्धि हुई। अपनी सफलताओं से प्रकृति का सार प्राप्त करने के बाद सबसे पहले उन्होंने सोचा कि इसकी अथाह पशुदेव रक्त रेखा का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उसके रक्त वंश के कारण उसकी शक्ति और उसकी मौलिक आत्माओं की शक्ति में 2 गुना वृद्धि होती है, जबकि संपर्क में आए आत्मिक जानवरों की शक्ति में 3 गुना वृद्धि होती है। चून की रक्तरेखा के सक्रिय होने से मेरी ताकत 2 गुनी हो जाएगी, इसलिए एक दानव जनरल को मारना आसान बात नहीं है। अजाक्स ने मुस्कुराते हुए रक्तरेखा का उपयोग करने के बाद अपनी शक्ति के बारे में सोचा। वर्तमान में अजाक्स आसानी से एक सामान्य शिखर अभिजात कमांडर को मार सकता था और रक्तरेखा से प्राप्त बढ़ावा के साथ उसे पूर्ण विश्वास था कि वह एक स्तर 5 सामान्य क्षेत्र साधक या दानव को भी मार सकता है। सक्रिय करें एबिसल बीस्ट गॉड ब्लडलाइन NOWELL-BE-IN.COM। बिना समय बर्बाद किए उसने अपनी रक्तरेखा को सक्रिय कर दिया, यहां तक कि विशेष पुरस्कार बॉक्स को खोलने की भी जहमत नहीं उठाई, जो उसकी स्थिति के लिए उपयोगी वस्तु दे सकता था। शीश, जैसे ही उसने अपनी रक्तरेखा को सक्रिय किया, उसके चेहरे पर पहले जैसी थकान के साथ साथ उसकी आभा भी बदल गई। न केवल वह, बल्कि सभी तात्विक आत्माओं और संकुचित आत्मिक जानवरों ने अपने शरीर से प्रकाश उत्सर्जित किया, जो गायब होने से पहले केवल कुछ सेकंड तक ही रहा।
प्रकाश के लुप्त होने के साथ ही उनसे निकलने वाली आभा भी बदल गई। क्या हो रहा है? ये सभी कुछ ही सेकंड में अपनी ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? ऐसा लगता है इससे पहले कि वो हम सबको मार डाले, हमें भाग जाना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैंने सोचा था ये राक्षस सेवक मानव साधकों को थका देंगे और फिर हम उन्हें आसानी से मार देंगे, हालांकि ये नासमझ प्राणी बहुत कष्टकारी है। सब लोग चलो विभिन्न दिशाओं में भाग जाएं। मैं भी उनसे सहमत हूँ। प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं भी। जबकि अजाक्स और उसके साथियों को अबीसाल जानवर देव वंश से बढ़ावा मिल रहा था, 500 या उससे अधिक दानव सेना के सभी दानव जनरलों को अजाक्स के एक अन्य गुप्त कौशल से आश्चर्य हुआ, जो उसके साथियों की युद्ध क्षमता को बढ़ा सकता था, और दानव सेना से भागने का निर्णय लेने से पहले उन्होंने कुछ समय तक आवाज प्रसारण के माध्यम से चर्चा की। वे पहले से ही अजाक्स की सेना से बहुत डरे हुए थे, और जब अजाक्स और उसके सैनिक बिना किसी कठिनाई के राक्षस सेवकों को मार रहे थे, तो उनका मनोबल टूट गया। इसलिए डरे हुए राक्षस सेनापतियों ने एक दूसरे के चेहरों को देखा और फिर राक्षस सेना से बाहर कूद पड़े तथा अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। ऐसा लगता है कि राक्षस सेना के पहले बैच में 1 दर्जन या उससे अधिक कायर राक्षस जनरलों को छोड़कर कोई भी कुलीन राक्षस जनरल नहीं है। अजाक्स ने अपने वंश का उपयोग करने के बाद अपने खून को बढ़ते हुए महसूस किया और शांति से अपनी स्थिति से हिले बिना भागते हुए राक्षस जनरलों को देखा। दानव सेना के पहले बैच में केवल 2 कुलीन दानव जनरल ही पोर्टल से बाहर आए। इसके अलावा उन्हें एडमंड और अन्य लोगों ने मार डाला। शेष दानव जनरलों के लिए उन्होंने मानव विशेषज्ञों के सामने तोप के खाने वाले के साथ खुद को थका देने का इंतजार किया, इससे पहले कि वे अंतिम झटका दें और उन्हें भस्म करने के बारे में सोचें। फिर भी उन्हें अजाक्स जैसे किसी व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं थी, जिसके पीछे एक सेना थी और कई कौशल थे जो उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा सकते थे। इसलिए अजाक्स और उसके सम्मन की युद्ध क्षमता को देखने के बाद वे बिना किसी हिचकिचाहट के भाग निकले। गुरु को बुला रहा हूँ, वे भाग रहे हैं, मुझे उन्हें पकड़ने दो ताकि आप उन्हें मार सके। वोल्केनिस, जो अजाक्स के करीब था, ने जल्दी से उनसे उनके पीछे जाने की अनुमति मांगी। क्यों? वे अभी भी रेंज के भीतर हैं, है ना? अजाक्स रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और फिर वोल्केनिस और फिर भागते हुए दानव जनरलों को देखा। मेरे पास उनके लिए पहले से ही एक योजना है, इसलिए चिंता मत करो और राक्षस सेना को पूरी तरह से मार डालो। उसने जमीन से रक्तपिपासु भाला उठाने से पहले वोल्केनिस के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। ज्वालामुखी, ये देखो। अजाक्स ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए उस रक्तपिपासु भाले को पूरी ताकत से एक राक्षस जनरल पर फेंका, जो अन्य राक्षस जनरलों की तुलना में बहुत दूर था। स्वूश! रक्तपिपासु भाला अपने चारों ओर घूम गया और इतनी अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा कि वोल्केनिस और अन्य लोगों को भी हवा में केवल एक लंबी लाल रंग की आकृति ही दिखाई दी। भाले में उसके वंश की अतिरिक्त शक्ति थी और स्तर 2 भाला दाव के साथ इसे निम्न स्तर के कुलीन सामान्य क्षेत्र साधकों द्वारा भी रोकना असंभव लग रहा था। वह चीज क्या है? उस राक्षस सेनापति ने अपना सिर पीछे घुमाया और एक लाल रंग की आकृति देखी, इससे पहले कि वह उसकी पीठ में घुस जाए और उसे जमीन पर गिरा दे। पुच्ची! भाले की चुभने वाली आवाज के अलावा यहां तक कि उसकी दर्दनाक चीख भी उसके मुंह से नहीं निकली। मरने से पहले उसे ये भी नहीं पता था कि उसे किसने मारा। राक्षस सेना के पहले बैच का अंत। डिंग! एक स्तर 5 दानव जनरल मारा गया है। प्रकृति का कोई सार प्राप्त नहीं होता। डिंग! मारे गए दानव जनरल 110। जैसे ही दानव जनरल की मृत्यु हुई, उसके दिमाग में 2 सिस्टम नोटिफिकेशन आए, जिससे अजाक्स के चेहरे पर चमक आ गई। वोल्केनिस, कैसा चल रहा है? अजाक्स ने वोल्केनिस से पूछा, जिसने अजाक्स को देखते हुए अपने अग्नि क्षुद्रग्रह कौशल से राक्षस सेवकों के एक समूह को मार डाला था। यह एक उत्कृष्ट फेक है, समनिंग मास्टर। लेकिन अभी भी विभिन्न दिशाओं में 12 और राक्षस जनरल हैं। वोल्केनिस ने वास्तव में अजाक्स के भाला फेंक पर आश्चर्य व्यक्त किया, जो बहुत सटीक था, और उसने पूछा कि वह अन्य भागते हुए राक्षस जनरलों के साथ क्या करेगा। सेना के राक्षस सेवकों को मार डालो और बीच बीच में मुझे देखते रहो कि मैं उनसे कैसे निपटता हूं। अजाक्स ने वोल्केनिस को एक रहस्यमय मुस्कान दी और मन ही मन सोचा, बादल कदम। जैसे ही उसने स्तर 2 क्लाउड स्टेप्स का उपयोग किया, वह अपने स्थान से गायब हो गया और कुछ ही सेकंड में 3 राक्षस जनरलों के बीच प्रकट हुआ। हे, चूंकि तुम मानव जाति को नष्ट करने आए हो, तो तुम भागने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो? चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अजाक्स ने जोर से कहा, पूर्ण अंधकार। आर्ग, आर्ग, आर्ग। जैसे ही अजाक्स ने अपने पूर्ण अंधकार का प्रयोग किया, उसके 100 मीटर के दायरे में मौजूद 3 राक्षस सेनापति अपना सिर पकड़कर जमीन पर गिर पड़े और दर्द से चिल्लाने लगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। यद्यपि वह कौशल शक्तिशाली था, लेकिन यह उन्हें प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि उसके वंश से प्राप्त प्रोत्साहन के साथ पूर्ण अंधकार अधिक शक्तिशाली हो गया था और उसने दानव जनरल को जमीन पर गिरा दिया था।
आप मरने तक दुष्स्वप्नों का आनंद ले सकते हैं। अजाक्स ने उन पर कुछ नहीं किया क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि अगर उसने अपना कौशल नहीं रोका तो वे कुछ बुरे सपने देखने के बाद मर जाएंगे। इसलिए उसे कोई चिंता नहीं हुई और वह दूसरे 2-3 दानव जनरलों के समूह की ओर भागा और उसी योजना का पालन किया। विभिन्न दिशाओं में 4 बार घूमने तथा अपने कौशल पूर्ण अंधकार का प्रयोग करके उन राक्षस जनरलों को घातक दुष्स्वप्न दिखाने के बाद अजाक्स ने दौड़ना बंद कर दिया। डिंग 8 स्तर 5 दानव जनरलों मारे गए हैं। प्रकृति का कोई सार प्राप्त नहीं होता। डिंग मारे गए दानव जनरल 910। जैसे ही उसने चलना बंद किया उसके सिर में सामान्य सिस्टम नोटिफिकेशन आया कि 8 राक्षस जनरल मारे गए हैं और शेष अभी भी दर्द से रो रहे हैं। अजाक्स ने ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि उसने अपने कौशल का इस्तेमाल उन दोनों के बीच कुछ समय के अंतराल के साथ किया था। इसलिए उसने सोचा कि इसी वजह से वे अभी भी जीवित हैं। अच्छा, उसके बाद अजाक्स ने दानव सेना की दिशा में देखा और ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि वहां केवल 300 से कुछ अधिक दानव सेवक ही बचे थे और सोचने लगा, ऐसा लगता है कि रक्तरेखा का प्रभाव मेरे विचार से कहीं अधिक है। वैसे भी मुझे राक्षस सेवकों के लिए 100 हत्याएं करनी है, इसलिए रक्तरेखा का प्रभाव खत्म होने से पहले उन्हें मारना बेहतर है। मन में यह विचार लेकर वह तुरंत राक्षस सेवकों की ओर दौड़ा और उन्हें मारना शुरू कर दिया। पुची क्लैंग swoosh ads by pub future काचा एनो will be in .com पुची अजाक्स लगातार उन्हें मार रहा था क्योंकि सिस्टम नोटिफिकेशन उसके कानों में गूंज रहे थे जिससे वह और भी अधिक उत्साहित हो रहा था। इसके अलावा उन्होंने बादल कदम और पूर्ण अंधकार जैसे अपने कौशल का उपयोग नहीं किया क्योंकि इनके कारण उन्हें प्रकृति का सार खोना पड़ा था और उन्होंने पहले भी इनका उपयोग दानव जनरलों पर हमला करने में किया था। डिंग मेजबान की आत्मा चेतना लगभग समाप्त हो चुकी है। एबिसल बीस्ट गॉड रक्तरेखा को निष्क्रिय करने की चेतावनी। जैसे ही वह राक्षस सेवकों को मारने में व्यस्त था अजाक्स को होलोग्राफिक स्क्रीन पर लाल अलर्ट के साथ एक सिस्टम अधिसूचना प्राप्त हुई। रक्त रेखा को निष्क्रिय कर दो। अधिसूचना देखने के बाद अजाक्स ने अपनी वंशावली को निष्क्रिय करने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं की। जैसे ही उसने अपनी रक्तरेखा को निष्क्रिय किया अजाक्स का चेहरा पीला पड़ गया और उसके चेहरे पर थकावट स्पष्ट दिखाई देने लगी। नहीं, मैं अभी आराम नहीं कर सकता। मुझे अभी भी एक मिशन पूरा करना है। अजाक्स ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और खुद को थप्पड़ मारते हुए गंभीर हो गया और अपने सामने खड़े 100 से भी कम नासमझ राक्षस सेवकों की ओर देखा। तीसरा लक्ष्य। अजाक्स ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया इससे पहले कि उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन प्रकट हो जाती। डिंग तीसरा लक्ष्य। मारे गए दानव जनरल 9/10। मारे गए राक्षस सेवक 92/100। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह, मैं ये कर सकता हूँ। ये देखने के बाद कि उसे केवल 8 और राक्षस सेवकों की आवश्यकता है अजाक्स ने एक बार फिर राक्षस सेवकों को मारना शुरू कर दिया। हालांकि इस बार तो स्तर 6 या 7 के राक्षस सेवक को मारने में भी उसे 2 से अधिक चालें चलनी पड़ी। वैसे वे 4 राक्षस जनरल अभी भी क्यों नहीं मरे? अजाक्स को आश्चर्य नहीं हुआ कि राक्षस जनरलों का लक्ष्य अभी भी क्यों समाप्त नहीं हुआ और उसने उनकी दिशा में देखा। वे अभी भी अपने सिर को पकड़कर दर्द से रो रहे थे, जिससे अजाक्स को लगा, तो वे अभी भी दुष्स्वप्न के दर्द को सहन कर रहे हैं। तो फिर आगे बढ़ो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। हालांकि वे अभी भी दर्द से रो रहे थे, फिर भी अजाक्स उन्हें मारने की जल्दी में नहीं था क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि वे बुरे सपनों से जल्द ही मर जाएंगे। इसलिए उसने राक्षस सेवकों को मारने के अपने दूसरे लक्ष्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। रक्त वंश के निष्क्रिय हो जाने के बाद न केवल वह बल्कि उसकी सभी तात्विक आत्माएं और अनुबंधित आत्मिक जानवर भी थोड़े थक गए और उनकी युद्ध क्षमता बहुत कमजोर हो गई। अजाक्स को शेष 8 राक्षस सेवकों को मारने में ज्यादा समय नहीं लगा और उसके आह्वान ने अगले 5 मिनट में पूरी राक्षस सेना को खत्म कर दिया। 4 राक्षस जनरलों को छोड़कर जो अभी भी दर्द में रो रहे थे, राक्षस सेना का पूरा पहला बैच अजाक्स और उसके आह्वान द्वारा साफ कर दिया गया था। आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया है और आपके चेहरों को देखकर मैं कह सकता हूं कि आपको आराम की जरूरत है। इसलिए आंतरिक दुनिया में वापस जाएं और थोड़ा आराम करें। अजाक्स ने उन्हें आंतरिक दुनिया में भेजने से पहले अपने थके हुए चेहरे से आदेश दिया। हाँ, गुरु को बुला रहा हूं। गर्जन तत्व आत्माओं ने कुछ शब्दों के साथ उत्तर दिया जबकि आत्मिक जानवर उस पर दहाड़ने लगे जैसे वे कह रहे हो, हमें अब कुछ आराम की जरूरत है। हालांकि वे थके हुए लग रहे हैं, लेकिन उनके चेहरों पर संतुष्टि का भाव है, जैसे कि उन्होंने बहुत लंबे समय के बाद एक शानदार लड़ाई का आनंद लिया हो। अजाक्स ने राक्षस जनरलों की ओर बढ़ने से पहले अपने मन में कहा। हालांकि उन्होंने कुछ छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन यह अजाक्स के साथ अनुबंध करने के बाद उनकी अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई थी। इसलिए उस शानदार लड़ाई के बाद वे थोड़ा आराम करना चाहते थे।
आर्ग, चारों राक्षस सेनापति अभी भी चिल्ला रहे थे और परम अंधकार के दुष्स्वप्न झेल रहे थे। ऐसा लगता है कि इन दानव जनरलों में मन को प्रभावित करने वाले कौशलों के प्रति बहुत अधिक प्रतिरोध है, अजाक्स ने उन्हें बंद होते हुए देखते हुए बुदबुदाया। अब तक उसने जितने भी राक्षस जनरलों को मारा था, उनमें कुछ निशानों को छोड़कर कोई बड़ा अंतर नहीं था। वैसे भी तुम बहुत कष्ट झेल रहे होगे। मुझे तुम्हारा दुख खत्म करने दो। अजाक्स ने एक दयालु आत्मा की तरह काम किया और एक राक्षस जनरल की छाती में घुसने से पहले अपना रक्तपिपासु भाला निकाला। पुची, जैसे ही उसने भाला भोंका, अन्य राक्षस जनरलों की सभी दर्दनाक चीखें गायब हो गईं, जिससे अजाक्स हैरान रह गया। रुल्फ अजाक्स से मिलता है। डिंग, 4 स्तर 5 दानव जनरलों मारे गए हैं। प्रकृति का कोई सार प्राप्त नहीं होता। डिंग, मारे गए राक्षस जनरल 1310। जब वह राक्षस जनरलों की अचानक मृत्यु के बारे में सोच रहा था, तो उसे नियमित सिस्टम अधिसूचना मिली जिसमें उसकी हत्याओं और लक्ष्य की प्रगति के बारे में बताया गया था। जो भी हो, चूंकि मुझे सिस्टम से मारने की सूचना मिल गई है, तो वे मर चुके हैं और मेरा मिशन पूरा हो गया है। अजाक्स ने राक्षस जनरलों की मौत के बारे में सोचने में अपना समय बर्बाद नहीं किया और राक्षस जनरलों के मृत शरीर से दूर चला गया। डिंग, बोनस मिशन का तीसरा लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। डिंग, आत्मा साधना में मेजबान की साधना को 2 लघु क्षेत्रों तक बढ़ाना। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसने अपनी आत्मिक चेतना को बलपूर्वक बढ़ाने के कारण होने वाले परिचित दर्द को महसूस किया। आर्ग, अजाक्स ने सोचा था कि उसकी आत्मा साधना में वृद्धि होने पर उसे कोई दर्द नहीं होगा, हालांकि ऐसा सोचने में वह पूरी तरह से गलत था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, जब वह अपने शरीर की साधना बढ़ा रहा था, तो उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ क्योंकि उसका शरीर अग्नि और बिजली से तप रहा था जबकि आत्मा की साधना अलग थी। इसका शरीर से कोई लेना देना नहीं था क्योंकि यह मुख्य रूप से आत्मा चेतना पर केंद्रित था। आर्ग, अजाक्स कुछ मिनट तक दर्द से चिल्लाता रहा, फिर उसकी चीखें बंद हो गईं। डिंग, आत्मा साधना में स्तर 10 तक पहुंचने के लिए मेजबान को बधाई। ओह, अंततः आत्मा साधना में वृद्धि पूरी हो गई है और अब मैं स्थिरीकरण क्रिस्टल का उपयोग कर सकता हूं। जब उसे सिस्टम अधिसूचना मिली, तभी अजाक्स ने राहत की सांस ली और अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। NOWELLBEIN.CO। अपनी बाईं ओर कुछ दूरी पर उसने एक अधेड़ उम्र के 30 वर्षीय व्यक्ति को देखा, जिससे वह चौंक गया, लेकिन अचानक सतर्क हो गया। मध्यम आयु वाला व्यक्ति भी सतर्क हो गया और उसने अजाक्स पर ध्यानपूर्वक नजर रखी। वह आदमी अपने मन में सोच रहा था, इंसानों को इतना प्रतिभाशाली युवक कब मिला? राक्षस सेनापतियों को मारने के बाद वह दर्द में क्यों रोया? इसके अलावा, उसने किसी संप्रदाय की वर्दी भी नहीं पहनी है और एक पल रुको। अचानक, उसने अपने विचारों पर विराम लगाया और अजाक्स की छाती पर लगे बैच को देखा और चौंक गया। वह कोई और नहीं बल्कि रुल्फ था, जो राक्षस सेना के पहले बैच को रोकने के लिए राक्षस सेना के दूसरे बैच से आगे बढ़ा था। हालांकि, अपने सामने पड़े लगभग 800-1000 राक्षसों के शवों को देखकर वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। आप कौन हैं? अजाक्स और रुल्फ दोनों ने एक ही समय में एक ही प्रश्न पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रुल्फ, अजाक्स। उन्होंने एक दूसरे की ओर एक क्षण तक देखा और फिर एक साथ अपना नाम लिया। हालांकि उसने अजाक्स को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, लेकिन वह अजाक्स के बारे में बहुत कुछ जानता था। वह ये भी जानता था कि अजाक्स एक समनकर्ता है। हालांकि, उसने अजाक्स के अलावा किसी भी मौलिक आत्मा को नहीं देखा, जिससे वह और भी हैरान हो गया। तो, उसने इतने सारे राक्षसों को अकेले ही मार डाला? नहीं, उसने अपने मूलभूतों को बुलाया होगा और मेरे यहां आने से पहले उन्हें वापस बुला लिया होगा। रुल्फ को अपने विचारों को खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगा और उसने अपना बात का हिस्सा समाप्त कर दिया। इसके अलावा, अजाक्स की छाती पर लगे बैच की मदद से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अजाक्स अपने नाम के बारे में झूठ नहीं बोल रहा था। हाँ, मैं उस भाड़े के सैनिकों के दस्ते से हूं, अजाक्स ने सिर हिलाकर पूछा, तो आप हैं? जब रुल्फ के दिमाग में कई विचार चल रहे थे, अजाक्स ने रुल्फ से एक प्रश्न पूछा और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। हाँ, मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो भाड़े के सैनिकों के संघ का प्रबंधन करता हूँ। रुल्फ ने अजाक्स का प्रश्न सुनकर हंसते हुए चेहरे पर गर्व के भाव के साथ उत्तर दिया। हाँ, क्या धोखेबाज है? अजाक्स ने धीमी आवाज में कहा, हालांकि, ये बात रुल्फ ने स्पष्ट रूप से सुन ली थी। एडमंड और अन्य लोगों से जो उसने सुना था उसके अनुसार भाड़े के सैनिकों के समूह का प्रबंधन एक बूढ़े व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसलिए, जब उसने रुल्फ को देखा, जो अपने शुरुआती 30वें दशक में था, तो अजाक्स ने सीधे उसे धोखेबाज के रूप में निष्कर्ष निकाला। क्या मैं सच कह रहा हूँ? रुल्फ को अचानक गुस्सा आ गया क्योंकि एक 15 वर्षीय लड़के ने उसे धोखेबाज कहा था, जिसने उसके दुखते दिल पर चोट की थी। जो भी हो, मुझे कुछ आराम की जरूरत है।
अगर तुम कुछ समय के लिए मेरी रक्षा करने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें 1000 निम्न स्तर के स्पिरिट स्टोन दूंगा। इस प्रणाली से अजाक्स को पहले से ही अपने सामने खड़े मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की साधना के बारे में पता था। हालांकि वह उससे भयभीत नहीं था, क्योंकि वह यह महसूस कर सकता था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 1000 स्पिरिट स्टोन। अजाक्स के शब्द सुनकर रुल्फ और भी क्रोधित हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चूंकि आपकी साधना का स्तर कुलीन सामान्य क्षेत्र में है और मैं स्वभाव से बहुत उदार हूं, मैं आपको 2000 स्पिरिट पत्थर दूंगा और 5 मिनट तक मेरी रक्षा करूंगा। मुझे अपनी चोटों को ठीक करने की आवश्यकता है। अजाक्स ने अपने चेहरे पर एक दयालु नजर के साथ आत्मा पत्थरों की पेशकश को दोगुना कर दिया। मुझे तुम्हारे स्पिरिट स्टोन या कुछ भी नहीं चाहिए। बस बैठ जाओ और आराम करो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, रुल्फ ने अपना सिर हिलाते हुए अजाक्स को जवाब दिया। यद्यपि वह अजाक्स के शब्दों से क्रोधित था, फिर भी उसने अजाक्स को आराम करने के लिए कहा, क्योंकि उसने अकेले ही राक्षस सेना के पहले बैच को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इसलिए रुल्फ ने उसे डांटा नहीं, बल्कि आराम करने को कहा। ओह धन्यवाद अंकल रुल्फ। अजाक्स ने जल्दी से अजाक्स को धन्यवाद दिया और ध्यान करने के लिए जमीन पर बैठ गया। क्या तुम सच में मेरे आत्मा पत्थर नहीं चाहते? इससे पहले कि वह अपनी आंखें बंद करता, अजाक्स ने संदिग्ध नजर से रुल्फ से पूछा। अपने घावों को भरना शुरू करो, बेवकूफ, रुल्फ ने उसे डांटा और अजाक्स से कुछ दूरी पर जाकर बैठने से पहले अपने आसपास की स्थिति को देखा। क्या वह चला गया? अजाक्स ने धीरे से अपनी एक आंख खोली और रुल्फ को देखा, जो उससे कुछ दूरी पर था, और उसने सोचा, मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हें वह स्थिर करने वाला क्रिस्टल दे सकता हूं। यद्यपि रुल्फ के सामने इसका प्रयोग करना कुछ जोखिम भरा था, फिर भी अजाक्स इसे यथाशीघ्र प्रयोग करना चाहता था, इससे पहले कि एडमंड और अन्य लोग ये देख ले कि उसकी शक्ति एक बार फिर 2 क्षेत्र बढ़ गई है। हालांकि अगर वह स्थिरीकरण क्रिस्टल का उपयोग करता है, तो उसकी शारीरिक खेती कम हो जाएगी और वह कुलीन कमांडर दायरे के स्तर 1 पर वापस आ सकता है। इसलिए उसने अब इसका उपयोग करने का जोखिम उठाया। इस आदमी ने शायद मेरे शरीर की साधना को ठीक से नहीं देखा होगा। अगर उसने देखा भी होगा, तो मुझे पता है कि क्या कहना है। हाँ, अजाक्स अपने दिल में मुस्कुराया। सिस्टम, मेरी 2 साधनाओं, शारीरिक साधना और आत्मा साधना को समन्वयित करने के लिए स्थिरीकरण क्रिस्टल का उपयोग करें, अजाक्स ने मन ही मन सोचा और अपने सिस्टम को आदेश दिया। डिंग, क्या आप स्थिरीकरण क्रिस्टल का उपयोग करना चाहते हैं? हाँ, अजाक्स ने धीरे धीरे सिस्टम को जवाब दिया और इसकी प्रक्रिया शुरू होने तक इंतजार किया। डिंग, शरीर साधना और आत्मा साधना के बीच समन्वय की शुरुआत। कृपया समन्वय से होने वाले दर्द को सहन करें। सिस्टम ने अपनी प्रक्रिया शुरू करने से पहले अजाक्स को चेतावनी दी और उसे दर्द सहन करने को कहा। वह क्या कर रहा है? दूर से रुल्फ ने अजाक्स से कुछ ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस किया, जिससे उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। खेती का समन्वय, क्या मुझे उसके पास जाकर निरीक्षण करना चाहिए? रुल्फ ने एक क्षण सोचा, फिर अपना सिर हिलाया और उसके पास नहीं गया। चूंकि अजाक्स ने मूलतः उससे पहले बैच में सभी राक्षसों को मारने की परेशानी से बचा लिया था, इसलिए उसने अजाक्स को अपना काम करने के लिए कुछ गोपनीयता दे दी। ओह, वह अब मेरी परवाह नहीं कर रहा है। अजाक्स, जो ध्यान से रुल्फ को देख रहा था, ने राहत की सांस ली और फिर अपने सिस्टम को आदेश दिया, सिस्टम, प्रक्रिया जारी रखो। अजाक्स केवल ये पुष्टि करना चाहता था कि रुल्फ उसे अधिक ध्यान से नहीं देखेगा, और जब वह आश्वस्त हो गया, तो उसने स्थिरीकरण क्रिस्टल का उपयोग करने की अपनी योजना शुरू कर दी। जैसे ही उसने सिस्टम का आदेश दिया, उसके पूरे शरीर में हड्डियां तोड़ने वाला दर्द होने लगा। हालांकि ये दर्द उसकी सहन शक्ति के भीतर था, इसलिए वह बिना कोई आवाज किए इसे सहन करने में सक्षम था। ऐसा लगता है कि अग्नि और बिजली का प्रयोग मेरी सोच से कहीं अधिक उपयोगी है। अजाक्स ने राहत की सांस ली और अपने शरीर पर हुए प्रयोग के बारे में सोचा। इसके कारण उनका शरीर अधिकांश दर्दों के प्रति पूरी तरह से प्रतिरक्षित था। आर्ग, जैसे ही वह राहत की सांस ले रहा था, अचानक उसकी आत्मिक चेतना में दर्द हुआ। यह इतना अचानक था कि अजाक्स इसे सहन नहीं कर सका और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। यद्यपि अजाक्स ने अपनी पीड़ा भरी चीखों को रोकने के लिए तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, फिर भी रुल्फ ने उनकी बातें सुनी और अपनी भौहें ऊपर उठा ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे फिर क्या हुआ? इससे पहले दानव सेनापति को मारने के बाद उसने अजाक्स को दर्द से चिल्लाते हुए देखा था, इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि उसके साथ क्या हो रहा है। स्वूश, बिना समय बर्बाद किए वह जल्दी से अजाक्स की ओर दौड़ा, ये देखने के लिए कि वह ठीक है या नहीं। डिंग, दर्द को सफलतापूर्वक सहन करने और दोनों साधनाओं को समन्वित करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, जब भी यजमान एक साधना में सफलता प्राप्त करता है, तो उसकी अन्य साधना भी प्रगति करती है और उसके बराबर हो जाती है।
इससे पहले कि रूल्फ अजाक्स तक पहुंच पाता, अजाक्स को कुछ सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुए, जिससे उसने राहत की सांस ली। अजाक्स, क्या तुम ठीक हो? रूल्फ ने जल्दी से पूछा और अजाक्स की जांच की। हाँ, मैं ठीक हूं, अजाक्स ने जवाब में हल्की मुस्कान बिखेरी। हालांकि रूल्फ का ध्यान पूरी तरह से अजाक्स के शरीर पर था क्योंकि उसे कुछ असामान्य लगा। NO12B-IN.CO। क्या हुआ, अंकल रूल्फ? अजाक्स ने घबराकर रूल्फ से उसका नाम पुकारते हुए पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि आप बुरा न माने तो क्या आपकी साधना स्तर 3 के कुलीन कमांडर दायरे में नहीं थी? रूल्फ एजेक्स के रहस्य को नहीं जानना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि हर किसी का अपना रहस्य होता है। हालांकि वह अपनी साधना में कमी के बारे में पूछे बिना नहीं रह सका। वह है डिंग। इससे पहले कि अजाक्स कुछ कह पाता, सिस्टम नोटिफिकेशन ने उसे बीच में ही रोक दिया। क्या केवल लेवल 1 के कुलीन कमांडर? धिक्कार है उस स्थिरीकरण क्रिस्टल पर। अजाक्स ने अपना स्पष्टीकरण रोक दिया और चुपचाप स्थिरीकरण क्रिस्टल को कोसा। स्थिरीकरण क्रिस्टल का उपयोग करने से पहले उसकी आत्मा साधना कमांडर दायरे के स्तर 10 पर थी और उसकी शारीरिक साधना कुलीन कमांडर दायरे के स्तर 3 पर थी। इसलिए उसने सोचा कि वह एक स्तर 2 कुलीन कमांडर दायरे साधक बन जाएगा। कोई बात नहीं, चूंकि मैं एक ही समय में दोनों खेती बढ़ा सकता हूं, यह एक अच्छा सौदा है। अंत में अजाक्स शांत हो गया और स्थिर क्रिस्टल द्वारा लाए गए लाभों से खुद को सांत्वना दी। अजाक्स, यह क्या है? अचानक रूल्फ की आवाज सुनकर अजाक्स अपने विचारों से बाहर आ गया। यह मेरी वास्तविक साधना नहीं है, यह तो किसी एक तकनीक का छोटा सा बढ़ावा है, अजाक्स ने शांतिपूर्वक रूल्फ से कहा, जिससे उसे बिना किसी संदेह के विश्वास हो गया। यदि आप शीघ्र ही अपनी प्रकृति का सार पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो चलिए और राक्षस सेना के दूसरे समूह को मार डालें। जल्द ही रूल्फ अब और शांत नहीं रह सका क्योंकि वह जानता था कि एक विशाल सेना उनकी ओर आ रही है और यदि वे उन्हें रोकने में असमर्थ रहे, तो मानव जाति को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अजाक्स से जल्दी करने और प्रकृति के अपने सार को पुनः प्राप्त करने के लिए कहा। पर्सनलाइज्ड कंटेंट टेलर्ड टू योर प्रेफरेंसेस ऑल इन वन प्लेस। Personalized content tailored to your preferences all in one place. डिस्कवरी फीड। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं ठीक हूं लेकिन मुझे प्रकृति के कुछ और सार को पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ समय चाहिए। आत्मा साधना में सफलता के साथ न केवल उनकी आत्मिक चेतना क्षमता में सीधे 9000 इकाई की वृद्धि हुई थी, बल्कि इसमें प्रकृति का सार भी 2000 इकाई बढ़ गया था। फिर भी इस बार जब वह राक्षस सेना के दूसरे बैच के खिलाफ लड़ता है, तो वह अपनी पूरी आत्मिक चेतना के साथ उनसे लड़ना चाहता है। जरूर, मैंने पहले ही किसी को सभी भाड़े के सैनिकों को शापित जंगल के निकास पर इकट्ठा होने के लिए सूचित करने के लिए कहा है। जब तक वे नहीं आते, हम अपनी आत्मिक चेतना को भर सकते हैं। रूल्फ समझ गया कि अजाक्स के इरादे क्या थे और जब उसने अजाक्स के दृष्टिकोण से सोचा, तो वह अपनी आत्मिक चेतना को पूरी तरह से भरना चाहता था। अपने मन में यह विचार रखते हुए रूल्फ अपने स्थान पर वापस गया और एक मध्यम श्रेणी का आत्मा पत्थर निकाला और प्रकृति के अपने सार को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। लानत है, वह अपनी आत्मा चेतना को भरने के लिए एक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? जब अजाक्स ने एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन देखा, तो उसने रूल्फ को कोसा, क्योंकि वह जानता था कि यह कितना मूल्यवान था और इसका कितना अच्छा उपयोग किया जा सकता था। एक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की सहायता से वह उन्नत सार गोलियों को परिष्कृत कर सकता था, जो न केवल प्रकृति के सार की 1000 इकाइयों को प्राप्त करने में सहायक हो सकती थी, बल्कि इससे स्पिरिट बीस्टों में अपने पूर्वजों की यादों को जागृत करने की संभावना भी थी। यद्यपि उसके पास अभी भी लगभग 18 गोलियां थीं, फिर भी उसने उनका उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनका स्वयं पर उपयोग करना बहुत बड़ी बर्बादी होती। मुझे पूछना चाहिए कि क्या उसके पास कोई और मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन है? अजाक्स ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और अपनी सूची से कम ग्रेड स्पिरिट स्टोन का एक गुच्छा निकाला और एक अविश्वसनीय गति से अवशोषण करना शुरू कर दिया। अल्पविराम। जबकि अजाक्स और रूल्फ अपनी आत्मिक चेतना में प्रकृति के सार को बढ़ा रहे थे, भाड़े के सैनिकों का संघ पूरे जोरोचेस्टर प्रांत से आए भाड़े के सैनिकों के साथ व्यस्त था। सभी भाड़े के सैनिकों से अनुरोध है कि वे शापित जंगल के निकास द्वार पर चले जाएं। एक राक्षस सेना अब हम पर हमला करने के लिए आ रही है। इसलिए जाओ और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए जितना संभव हो उतने राक्षसों को मार डालो। सारा ने किसी प्रकार के ताबीज का उपयोग किया जिससे उसकी आवाज में निखार आया और उसने अपने सामने मौजूद सभी भाड़े के सैनिकों को राक्षस सेना के बारे में सूचित किया। क्या एक राक्षस सेना? क्या ये सच है? हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो और उन दरिंदों को मार डालें। उन्होंने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। मुझे यथासंभव अधिक से अधिक राक्षसों को मारकर उनसे बदला लेना होगा।
सारा की बातें सुनने के बाद प्रत्येक भाड़े के सैनिक ने अपने हाथ कस लिए और यथासंभव अधिक से अधिक राक्षसों को मारने की शपथ ली। हालांकि उन राक्षस सेवकों को मारने के लिए आपके पास अपने स्वयं के कारण हैं, लेकिन हमारे भाड़े के सैनिकों का समूह राक्षसों के खिलाफ इस लड़ाई में आपके योगदान के लिए आपको पुरस्कृत करेगा। सारा, सुंदर रिसेप्शनिस्ट, बिना किसी रुकावट के चिल्लाती रही, हर कोई इन कंगन को पहन ले जो इस लड़ाई के खिलाफ आपकी हत्याओं की गिनती रखेगा। ये कहते हुए सारा ने उन पर सैकड़ों कंगन फेंके और उनमें से प्रत्येक ने एक कंगन पकड़ लिया और जल्दी से शापित जंगल के निकास की ओर भाग गया। अगला लक्ष्य, राक्षस सेना का दूसरा जत्था। एक भाड़े का सैनिक जितने अधिक राक्षसों को मारेगा, उसे उतना ही अधिक और बेहतर पुरस्कार मिलेगा। मुझे आशा है कि लड़ाई का अंत मनुष्यों के पक्ष में होगा। प्रत्येक भाड़े के सैनिक के भाड़े के सैनिकों के संग से चले जाने के बाद सारा ने मन ही मन सोचा। शापित जंगल में एक बूढ़ा आदमी जो अपने साधारण वस्त्र पहने हुए था, शापित जंगल से बाहर की ओर भागा। एडमंड, खून गुलाब। जब वह भाग रहा था तो उसने अपने सामने लोगों का एक समूह देखा और उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया। बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि भाड़े के सैनिकों के गिल्ड का मास्टर था। दानव राजा गैरेथ के चले जाने के बाद उसने कुछ देर तक आयामी दरार की तलाश की, लेकिन उसे प्रवेश द्वार नहीं मिला। इसलिए उसने और अधिक समय बर्बाद नहीं किया और जल्दी से राक्षस सेना की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि उनकी मुलाकात एडमंड और अन्य लोगों से हुई। गिल्ड मास्टर एडमंड और उसके समूह ने भी बूढ़े आदमी को देखकर दौड़ना बंद कर दिया और दारबाउडा को छोड़कर बाकी सभी तुरंत उत्साहित हो गए। उस समूह में केवल 4 सदस्य थे। वे थे एडमंड, ओडो, ब्लड रोज और दारबाउडा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम राक्षस सेना को छोड़कर शापित जंगल के निकास की ओर क्यों भाग रहे हो? उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी भौहें उठाते हुए उनसे पूछा। उसने उनसे ये पूछने का कारण ये बताया कि उनके पीछे एक विशाल राक्षस सेना थी, लेकिन वे उस सेना से भाग रहे थे जिससे गिल्ड मास्टर नाराज हो गया था। फिर भी वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे और उनसे पूछा। राक्षसों की सेना का पहला दल पहले ही शापित जंगल के निकास द्वार पर पहुंच चुका होगा। एडमंड ने शर्मिंदगी से शुरू से अंत तक सब कुछ समझाया। हम, गिल्ड मास्टर ने सिर हिलाकर कहा, चूंकि रुल्फ और अजाक्स पहले से ही दानव सेना के पहले बैच से लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें लड़ने दें। हम दानव के दूसरे बैच को रोक देंगे। लेकिन गिल्ड मास्टर, उन्हें जरूरत है। पहले जत्थे को उनके पास जाने दो। वैसे भी अगर वे लड़ाई को पर्याप्त समय तक खींचते हैं तो अन्य भाड़े के सैनिक उनकी मदद करेंगे। इससे पहले कि एडमंड कुछ कह पाता, गिल्ड मास्टर ने उसे बीच में रोक दिया। ये सुनकर एडमंड ने कुछ नहीं कहा और उसकी बातों से सहमति में अपना सिर हिलाया। चलो इन कमीनों को मार डालें, बूढ़े गिल्ड मास्टर ने ठहाका लगाया और उत्तेजित स्वर में कहा। हाँ, गिल्ड मास्टर एडमंड, ओडो और ब्लड रोज चिल्लाए और राक्षसों के साथ लड़ाई में उतर गए। अंततः गिल्ड मास्टर और दारबाउडा ही पीछे रह गए। इससे पहले कि बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, क्या आप एडमंड के मिशन का हिस्सा हैं? हम, बूढ़े आदमी की बातें सुनकर दरबार को कुछ समझ नहीं आया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि मेरा युवा स्वामी मुझसे ऐसा करने को कहेगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, अन्यथा इसे भूल जाओ। दरबाउद ने अपनी आवाज में कुछ सम्मान बनाए रखा क्योंकि उसे अपने सामने खड़े बूढ़े व्यक्ति के भीतर किसी महान शक्ति का आभास हो रहा था। उसकी चरम स्तर की ताकत मेरी चरम शक्ति से ज्यादा होनी चाहिए। क्या इसका मतलब है कि वह एक राजा क्षेत्र साधक है? दरबाउडा के विचार बूढ़े आदमी की ताकत के बारे में भटक गए। दरबाउडा की अधिकतम शक्ति सर्वोच्च कुलीन सामान्य क्षेत्र थी और वह राजा क्षेत्र से केवल 1 इंच की दूरी पर था। इसलिए उसने सोचा कि गिल्ड मास्टर एक राजा क्षेत्र साधक था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गिल्ड मास्टर अपना सिर हिलाकर चुप हो गया। वैसे आप हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? दरबाउडा ने गिल्ड मास्टरों से पूछा क्योंकि वह वही था जिसने उन्हें राक्षसों पर हमला करने का आदेश दिया था, लेकिन वह हमला नहीं कर रहा था। मैं अपनी पूरी ताकत से सिर्फ कुछ मिनट ही लड़ सकता हूं। इसलिए मैं अपनी ताकत उन शक्तिशाली कुलीन दानव जनरलों के लिए बचा रहा हूं जिन्हें तुम हरा नहीं सकते। बूढ़े आदमी ने अपने चेहरे पर कड़वाहट भरी नजर के साथ कहा। NO12B-Jan.com। तो मैं लड़ाई शुरू करूंगा। दरबाउद ने अपना सिर हिलाया और हत्याएं शुरू करने के लिए दौड़ पड़ा। मैं आशा करता हूं कि कोई भी कुलीन दानव सेनापति, जिसे एडमंड और अन्य लोग पराजित न कर सके, कभी भी प्रकट न हो। दाबोडा के लड़ाई में प्रवेश करने के बाद गिल्ड मास्टर ने आह भरी क्योंकि वह किसी भी शक्तिशाली राक्षस के लिए दानव सेना का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहा था। शापित जंगल के निकास पर। अजाक्स, क्या तुम तैयार हो? मेरी आत्मिक चेतना पूरी तरह से भर गई है। जब एडमंड और अन्य लोग दानव सेना के दूसरे बैच से लड़ रहे थे, रुल्फ ने अपनी आंखें खोली और अजाक्स को देखते हुए उसने उसकी आत्मिक चेतना के बारे में पूछा। मेरी आत्मा चेतना 60% पूर्ण है।
क्या हम तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक कि अन्य भाड़े के सैनिक यहाँ नहीं आ जाते? अजाक्स अभी भी तैयार नहीं था क्योंकि वह चाहता था कि उसकी आत्मा चेतना पूरी तरह से पूर्ण हो जाए। इसलिए अजाक्स ने रुल्फ से कुछ और समय तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने लगभग 1 घंटे तक ध्यान किया और रुल्फ अपनी आत्मिक चेतना को पूरी तरह से भरने में सक्षम हो गया। हालांकि अजाक्स की आत्मिक चेतना केवल 60% तक ही भरी थी। इसका कारण स्पिरिट स्टोन था। रुल्फ ने मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन इस्तेमाल किया था, इसलिए वह 1 घंटे के भीतर प्रकृति के अपने सार को पुनः प्राप्त करने में सक्षम था, जबकि अजाक्स ने केवल निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन इस्तेमाल किया था। मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि अन्य भाड़े के सैनिक पहले से ही यहाँ मौजूद हैं। रुल्फ ने अपना सिर हिलाते हुए आसपास के वातावरण की ओर उंगली उठाई। दूरी पर लगभग 100 आकृतियां दिखाई दे रही थी जो पूर्ण युद्ध उपकरणों के साथ उनकी दिशा में बढ़ रही थी। ठीक है, चलो दानव सेना के दूसरे बैच से लड़ने चलते हैं। अजाक्स अपने स्वभाव के कारण सभी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वह सीधे जमीन से उठ खड़ा हुआ और रुल्फ को आगे बढ़ने के लिए कहा। अच्छा, रुल्फ ने अजाक्स के शब्दों पर अपना सिर हिलाया और उसका व्यवहार पसंद आया। फिर वह दूर से आ रहे भाड़े के सैनिकों की ओर मुड़ा और चिल्लाया, सभी लोग मेरे पीछे आओ। जी श्रीमान। सभी भाड़े के सैनिकों ने सम्मानजनक लहजे में उत्तर दिया और रुल्फ का पीछा करते हुए शापित जंगल के मध्य भाग की ओर चल पड़े। इसी तरह अजाक्स भी रुल्फ के पीछे पीछे गया और उसी समय उसने सोचा, क्या वह वास्तव में वह है जो भाड़े के सैनिकों के संघ का प्रबंधन करता है? ये देखकर कि हर भाड़े का सैनिक रुल्फ के प्रति कितना सम्मानपूर्ण था, अजाक्स को इस बारे में सोचना पड़ा। खैर, चलो इस लड़ाई के बाद इसके बारे में सोचते हैं। जल्द ही अजाक्स ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और अपनी आत्मा चेतना के बारे में सोचा। प्रकृति के सार का 60% मेरे सभी हमलों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब वह प्रकृति के सार के बारे में सोच रहा था तो अजाक्स को अचानक कुछ ख्याल आया। सिस्टम, क्या बोनस मिशन खत्म हो गया है या इसमें और कोई लक्ष्य है? हालांकि बोनस मिशन उसकी खेती को बढ़ाने के लिए अच्छा था, लेकिन उसे मारे गए राक्षसों से प्रकृति का कोई सार नहीं मिल रहा था। इसलिए वह लड़ाई में उतरने से पहले इस बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करना चाहता था। डिंग, बोनस मिशन बेतरतीब ढंग से दिए जाते हैं, इसलिए सिस्टम के पास इसका कोई सटीक उत्तर नहीं है। क्या? अजाक्स सिस्टम के उत्तर से हैरान रह गया और उसने मन ही मन उसे कोसा और सोचा, मुझे एक राक्षस सेवक को मारना चाहिए और फिर मुझे पता चलेगा कि मुझे प्रकृति का सार मिलता है या नहीं। डिंग, क्वेस्ट टैब में एक नया मुख्य मिशन तैयार किया गया है, कृपया इसे जांचें। जैसे ही वह एक विचार के बारे में सोच रहा था, अजाक्स को एक नई खोज अधिसूचना मिली और इसे जांचने से पहले उसने अपनी भौहें उठाई। मीटिंग गिल्ड मास्टर। फिर भी अजाक्स ने खोज टैब खोला और रुल्फ तथा अन्य भाड़े के सैनिकों के साथ भागना जारी रखा जो राक्षसों को मारने आए थे। डिंग, मिशन का नाम, इनाम का दावा करें। विवरण, मेजबान को इनाम के जरिए आयामी दरार का स्थान पता है। हालांकि अब उस आयामी दरार पर कुछ अन्य लोगों का कब्जा होने वाला था, इसलिए दूसरों द्वारा कब्जा किए जाने से पहले आयामी दरार पर दावा करें। समय सीमा 12 घंटे। इनाम कुछ नहीं। खतरे की रेटिंग ए। हाँ, अजाक्स ने मिशन के विवरण के बारे में पढ़ते ही अपनी भौहें ऊपर उठाईं और चिंतित हो गया, क्योंकि वह जानता था कि एक आयामी दरार कितनी मूल्यवान थी और इससे भी बढ़कर यह मूल रूप से उसके लिए एक पुरस्कार था। हालांकि अब इसे कुछ अन्य लोगों द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा था। नहीं, मुझे यह मिशन पूरा करना है। वह ऐसा कैसे होने दे सकता था? उसने तुरंत मिशन को पूरा करने और आयामी दरार पर सफलतापूर्वक स्वामित्व का दावा करने की योजना के बारे में सोचा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि इस तरह के उच्च खतरे वाले मिशन के लिए कोई पुरस्कार नहीं था, फिर भी अजाक्स ने इसके बारे में ज्यादा शिकायत नहीं की, क्योंकि आयामी दरार ही उसके लिए एक बड़ा पुरस्कार था। इसके अलावा, अगर मैं उच्च उपलब्धि रेटिंग के साथ मिशन को पूरा कर सकता हूं, तो मैं आयामी दरार के साथ कुछ मुफ्त ऊर्जा गोले भी प्राप्त कर सकता हूं। अजाक्स उत्साहित हो गया और उसका दिमाग पूरी तरह से इस बात के विचारों से भर गया कि उसके अगले कदम क्या होंगे। मेरे पास 12 घंटे की समय सीमा है, इसलिए मैं शापित रसातल में जाने से पहले अपनी आत्मा की चेतना में प्रकृति का सार भरने की कोशिश करूंगा। अजाक्स के पास पहले से ही आयामी दरार के प्रवेश स्थान के सटीक निर्देशांक थे। हालांकि आयामी दरार पर स्वामित्व का दावा करने के लिए उसे आयामी दरार के परीक्षण और परीक्षणों में उत्तीर्ण होना था, और यदि वह परीक्षण और परीक्षणों में असफल हो जाता तो सबसे खराब स्थिति में वह मर जाता और सबसे अच्छी स्थिति में वह कुछ छोटी चोटों के साथ जीवित रहता। तो यही कारण है कि वह आयामी दरार को चुनौती देने से पहले अपनी आत्मिक चेतना को पूरी तरह से भरना चाहता था।
मैं अपने प्रकृति के सार को भरने के लिए कुछ ही समय में मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का उपयोग कर सकता हूँ। हालांकि जब मेरे पास प्रकृति के सार को प्राप्त करने का दूसरा तरीका मौजूद है, तो मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का उपयोग करना बेकार होगा। अजाक्स के पास प्रकृति के सार को प्राप्त करने का एक त्वरित तरीका था, लेकिन उसने इस विचार को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का उपयोग करने से पहले अपनी दूसरी विधि का परीक्षण करना चाहता था। जबकि अजाक्स अपने विचारों में व्यस्त था, रुल्फ और अन्य भाड़े के सैनिक गंभीरता से राक्षस सेना के दूसरे बैच की ओर दौड़ रहे थे। उनके विचार बहुत सरल थे। जितना संभव हो सके उतने राक्षसों को मार डालो, मृतकों का बदला लो, प्रियजनों की रक्षा करें। हर किसी के अपने विचार एक जैसे थे और वे बिना कुछ कहे रुल्फ और अजाक्स के पीछे चल दिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। आत्मिक जानवर कहाँ गायब हो गए हैं? अपनी दूसरी विधि का परीक्षण करने के लिए उसे कुछ आत्मिक जानवरों को मारने की जरूरत है, और यदि उन्हें मारने से उसे प्रकृति का सार मिल जाता है, तो वह राक्षस सेना के साथ लड़ाई में प्रवेश कर सकता है और अपनी आत्मिक चेतना को भर सकता है, और फिर वह शापित रसातल की ओर जा सकता है। हालांकि दुर्भाग्यवश वह रास्ते में एक भी आत्मिक जानवर नहीं ढूंढ पाया, जिससे अजाक्स निराश हो गया। सामान्यतः वह अन्य प्राणियों को मारकर प्रकृति का सार प्राप्त कर सकता था। हालांकि बोनस मिशन के कारण वह दूसरों को मारकर कोई सार प्राप्त करने में असमर्थ था। लेकिन अब कोई सक्रिय बोनस मिशन नहीं था और वह ये जांचना चाहता था कि क्या वह प्रकृति का सार प्राप्त कर सकता है या नहीं। अगर मुझे यह नहीं मिलता है तो मुझे अपनी आत्मिक चेतना को भरने के लिए मध्यम श्रेणी या निम्न श्रेणी के आत्मिक पत्थरों का उपयोग करना होगा। अजाक्स ने अपनी आत्मिक चेतना को भरने के लिए एक बैकअप योजना बना रखी थी। एक आयामी दरार के स्वामित्व के सामने एक मध्यम श्रेणी का आत्मा पत्थर कुछ भी नहीं था। इसलिए उसने इसका उपयोग करने का फैसला किया अगर दूसरों को मारना काम नहीं करता है। धिक्कार है इन राक्षसों पर, इनसे सभी आत्मिक जानवर इस मार्ग से डरकर भाग गए होंगे। उसने राक्षसों को श्राप दिया क्योंकि वे ही वर्तमान मार्ग पर आत्मिक जानवरों के लुप्त होने का कारण थे। अजाक्स का दुर्भाग्य तब तक उसका पीछा करता रहा जब तक वे राक्षस सेना के दूसरे समूह तक नहीं पहुंच गए। तो क्या हुआ अगर मुझे कोई आत्मिक जानवर नहीं मिल पाया जिससे मैं ये जांच सकूं कि उन्हें मारकर मैं प्रकृति का सार प्राप्त कर सकता हूं या नहीं? तुम मेरे लिए हो, है ना? अजाक्स ने अपने सामने दानव सेना को देखा और उत्साहित हो गया। उसके सामने एडमंड, ओडो, डाबोडर और ब्लड रोज राक्षस सेवकों से लड़ रहे थे और अपनी हर चाल से वे लगभग 1 दर्जन राक्षस सेवकों को मारने में सक्षम थे। दूर से साधारण पोशाक पहने एक बूढ़ा आदमी राक्षसों और एडमंड के समूह के बीच लड़ाई देख रहा था। गिल्ड मास्टर तो शापित रसातल से वापस आ चुका है। रुल्फ ने भी गिल्ड मास्टर को देखा और उत्साहित हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जहां तक उसके उत्साहित होने का प्रश्न है तो वह इसलिए था क्योंकि शापित रसातल की समस्या पहले ही हल हो चुकी होगी। सभी लोग हमला करना शुरू करें और जितना संभव हो सके उतने राक्षसों को मार डालें। फिर भी उसने अपने पीछे सभी भाड़े के सैनिकों को राक्षसों पर हमला शुरू करने का आदेश दिया। उफ, चलो उन राक्षस बास्टर्ड्स को मार डालें। चल दर। रुल्फ के शब्द सुनते ही सभी भाड़े के सैनिक अपने हथियारों के साथ अविश्वसनीय गति से राक्षस सेना की ओर दौड़ पड़े। अजाक्स, मैं तुम्हें भाड़े के सैनिकों के गिल्ड मास्टर से मिलवाता हूं। जब सभी भाड़े के सैनिक राक्षस सेना से लड़ रहे थे, रुल्फ ने अजाक्स को बूढ़े आदमी की ओर खींच लिया। NO12BIN.CO। गिल्ड मास्टर, वह महान गिल्ड मास्टर है। जब अजाक्स ने रुल्फ के शब्द सुने तो वह चौंक गया क्योंकि भाड़े के सैनिकों के गिल्ड का गिल्ड मास्टर अपने नाम महान भाड़े के सैनिक के कारण बहुत प्रसिद्ध था। बेशक अजाक्स भी उसके बारे में जानता था और उससे मिलने के लिए काफी उत्साहित था। जल्द ही रुल्फ और अजाक्स गिल्ड मास्टर के पास पहुंच गए और अजाक्स अपना परिचय देने वाला था। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, गिल्ड मास्टर की आवाज उसे स्पष्ट रूप से सुनाई दे गई। हाय अजाक्स, आप कैसे हैं? गिल्ड मास्टर ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। अजाक्स को यह समझ में नहीं आया कि प्रसिद्ध गिल्ड मास्टर को उसके बारे में कैसे पता चला। जोरचेस्टर प्रांत में कौन समनकर्ता को नहीं जानता। जब तक आप समनकर्ता बन जाते हैं, चाहे वह निम्न स्तर का हो या उच्च स्तर का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे ही प्रसिद्ध हो जाएंगे। अजाक्स के चेहरे पर उलझन को देखते हुए गिल्ड मास्टर ने मुस्कुराते हुए बताया कि वह अजाक्स के बारे में कैसे जानता था, और अजाक्स के कुछ कहने का इंतजार किए बिना उसने आगे कहा, इसके अलावा एडमंड ब्रेट ने आपके बारे में 1-2 बार उल्लेख किया है। क्या कैप्टन एडमंड ने मेरा जिक्र किया? किस लिए? अजाक्स को एक के बाद एक झटके लग रहे थे और उसने गिल्ड मास्टर से पूछा। उसने कहा, तुम उसके और उसके भाड़े के सैनिकों के लिए भाग्यशाली ताबीज हो। गिल्ड मास्टर रहस्यमय ढंग से अजाक्स की ओर मुस्कुराया, जिससे न केवल अजाक्स हैरान हुआ बल्कि रुल्फ भी हैरान हो गया।
क्योंकि वह इसके बारे में एक भी बात नहीं जानता था और उसने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, आखिरकार वह उसका भाग्यशाली ताबीज कैसे बन गया? हत्या में डूबा हुआ। हाँ, समझाने के बजाय गिल्ड मास्टर हंसने लगा, जिससे रुल्फ और अजाक्स के चेहरे गंभीर हो गए। ठीक है, मैं कहूंगा, उनके गंभीर चेहरे पर यह कहते हुए गिल्ड मास्टर ने आखिरकार हार मान ली और आगे कहा, आजकल युवाओं में बड़े आदमी के प्रति शिष्टाचार की गंभीर कमी है। वैसे मैं आपको बताता हूं कि उसने ऐसा क्यों कहा। एजेक्स के हेजग्रूव भाड़े के सैनिकों की टुकड़ी में शामिल होने के बाद एडमंड लगातार अपनी खेती में आगे बढ़ता रहा। ओडो ने भी कुछ छोटे क्षेत्रों में सेंध लगाई, पॉलिन एक समनकर्ता बन गया, लुइस और जेफ ने भी कड़ी मेहनत की और अपनी खेती बढ़ाई। कुल मिलाकर हेजग्रूव भाड़े के सैनिकों की टुकड़ी की ताकत बहुत बढ़ गई है। शुरू से अंत तक गिल्ड मास्टर ने सांस भी नहीं ली और समझाया कि एडमंड ने उससे क्या कहा था कि अजाक्स उनका भाग्यशाली ताबीज है। हाँ, जैसे ही उसने ये सुना, अजाक्स अपनी हंसी को नियंत्रित करने में असमर्थ था और हंसते हुए कहने लगा, गिल्ड मास्टर, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कड़ी मेहनत की और उनकी खेती बढ़ गई। बस इतना ही। NOWELLBEIN.CO। जो भी हो, मैंने तो वही कहा जो एडमंड ने मुझसे कहा था। गिल्ड मास्टर ने अपना सिर हिलाया और अजाक्स को जवाब दिया। गिल्ड मास्टर, शापित रसातल में क्या हुआ? उनके परिचय के बाद रुल्फ ने गिल्ड मास्टर के बारे में अपनी शंकाओं के बारे में पूछा। तुमने सही अनुमान लगाया है, रुल्फ। राक्षस शापित रसातल में कुछ खोज रहे थे। गिल्ड मास्टर ने राक्षस राजा गैरेथ के साथ अपनी मुठभेड़ के बारे में संक्षेप में बताया। क्या, यहां तक कि एक राक्षस राजा भी उस वस्तु के लिए आया है? यह क्या है, गिल्ड मास्टर? रुल्फ को आश्चर्य हुआ जब उसने सुना कि एक राक्षस राजा व्यक्तिगत रूप से शापित फोड़े में कुछ खोजने आया था। क्या वे आयामी दरार के बारे में बात कर रहे हैं? अजाक्स भी अविश्वसनीय रूप से हैरान और चिंतित हो गया। हालांकि उसने गिल्ड मास्टर की कहानी खत्म होने का इंतजार किया ताकि वह गिल्ड मास्टर की स्थिति के बारे में एक मोटा अनुमान लगा सके। वह एक आयामी दरार की खोज कर रहा था। गिल्ड मास्टर ने धीरे से कहा कि राक्षस शापित रसातल में क्या खोज रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या एक आयामी दरार? गिल्ड मास्टर के शब्दों से रुल्फ दंग रह गया और जल्दी से पूछा, क्या उन्होंने उस आयामी दरार पर स्वामित्व का दावा किया है? हालांकि वे जानते हैं कि शापित रसातल में एक मालिकहीन आयामी दरार है, लेकिन वे सटीक स्थान नहीं जानते हैं और शापित रसातल के आकार को देखते हुए आयामी दरार के प्रवेश के सटीक स्थान को ढूंढना असंभव है। पुराने गिल्ड मास्टर ने इसे समझाते हुए मुस्कुराया। तो यह अच्छी बात है। रुल्फ ने राहत की सांस ली और राक्षस सेना की ओर देखने लगा और फिर बोला, मैं लड़ाई में शामिल हो जाऊंगा और बाद की लड़ाई के लिए कुछ राक्षसों को मार डालूंगा। तीनों में से राक्षस सेना के अंतिम बैच में केवल 100 या 200 के आसपास लोग हैं, लेकिन उन सभी के पास सामान्य क्षेत्र की सर्वोच्च शक्ति होगी और इससे भी अधिक वे गठन कौशल भी जानते हैं। उन गठन कौशल के साथ वे बिना किसी कठिनाई के स्तर 5 के कुलीन सामान्य क्षेत्र की खेती को भी मार सकते थे। अपनी ताकत तीसरे बैच के लिए बचाकर रखो। गिल्ड मास्टर ने अपना सिर हिलाया और उसे चेतावनी दी कि वह अपनी ताकत का अधिक प्रयोग न करे। मुझे पता है। तुम्हारा क्या हाल है, अजाक्स? क्या तुम आ रहे हो? राक्षस सेना की ओर भागने से पहले रुल्फ ने अजाक्स की ओर देखा और उससे पूछा। हालांकि गिल्ड मास्टर शापित रसातल से वापस लौट आया, लेकिन सिस्टम के अनुसार कोई व्यक्ति 12 घंटे के भीतर उस मालिकहीन आयामी दरार पर दावा करने वाला है। जब रुल्फ उससे प्रश्न पूछ रहा था, तब अजाक्स आयामी दरार के बारे में गहन विचार में था और उसने रुल्फ के शब्द नहीं सुने। अजाक्स, क्या तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो? रुल्फ ने अजाक्स के सिर पर हल्के से थपकी दी और उसे उसके गहरे विचारों से बाहर आने को कहा। मैं सुन रहा हूं, अजाक्स ने तुरंत उत्तर दिया और अपने आसपास की ओर ऐसे देखा जैसे उसे किसी बात से सदमा लगा हो। तो मेरे साथ आओ। दानव सेना के तीसरे बैच के दानव पोर्टल से बाहर आने से पहले जितना संभव हो सके उतने राक्षसों को मार डालो। रुल्फ ने सभी भाड़े के सैनिकों और राक्षसों के बीच रोमांचक लड़ाई को देखा और उत्साहित होकर अजाक्स से उसके साथ लड़ाई में शामिल होने के लिए कहा। जरूर, अजाक्स को लड़ाई में शामिल होने में कोई समस्या नहीं थी क्योंकि वह किसी भी तरह से एक विधि का परीक्षण करना चाहता था। ठीक है, गिल्ड मास्टर, बाद में मिलते हैं। रुल्फ और अजाक्स दानव सेना में घुस गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्वूश स्वूश, पुची कचा। रुल्फ ने अपनी अविश्वसनीय गति से अपनी लंबी और पतली तलवार से राक्षस सेवकों के एक समूह पर वार किया और एक ही वार में उन्हें मार डाला। उसने उस राक्षस सेवक की ओर नहीं देखा जिसे उसने एक बार काटा था और राक्षस सेवकों के दूसरे समूह की ओर बढ़ गया। हे भगवान, कृपया मुझे हत्या से प्रकृति का सार प्राप्त करने दो। जबकि रुल्फ ने 1 मिनट से भी कम समय में 20 से अधिक राक्षस सेवकों को मार डाला था, अजाक्स ने स्वर्ग से प्रार्थना की और अपनी विरासत की तलवार को कुछ राक्षस सेवकों पर फेंक दिया। स्लैश
पुची धर। अजाक्स की तलवार के वार से दोनों राक्षस सेवकों के सिर उनके शेष शरीर से अलग हो गए। डिंग। एक स्तर 8 राक्षस सेवक को मार डाला। प्रकृति के सार की 100 इकाइयां प्राप्त हुई। डिंग। एड्स बाय पब फ्यूचर डॉट। अजाक्स के सामने 2 समान सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट हुए, जिससे वह उत्साहित हो गया और वह पागलों की तरह हंसने लगा। स्लैश डिंग। मारे गए। डिंग। मारे गए। उसने राक्षस सेवकों पर अपनी तलवार घुमाना जारी रखा और राक्षस सेवकों को मारना जारी रखा। प्रत्येक सिस्टम अधिसूचना के साथ उसका खून बढ़ने लगा, जिससे उसने अपनी तलवार को और भी अधिक घुमाना शुरू कर दिया। भले ही मैं शीर्ष स्तर के राक्षस सेवक को मारने पर भी केवल 100 इकाइयां प्राप्त कर रहा हूं, यह कोई समस्या नहीं है। जब तक मुझे राक्षस सेवकों को मारने से प्रकृति का सार मिलता है, मैं 10 मिनट से भी कम समय में अपनी आत्मा चेतना को पूरी तरह से भर सकता हूं। अजाक्स ने देखा कि पहले की तुलना में अब उसे प्रकृति के सार की बहुत कम इकाइयां मिल रही थीं। हालांकि अजाक्स पहले से ही संतुष्ट था कि उसे राक्षस सेवकों को मारने से प्रकृति का सार मिल रहा था। वह अपने सामने राक्षस सेवकों का नरसंहार करता रहा और अपने आसपास की चीजों को पूरी तरह भूल गया। वह राक्षस सेवकों को मारने में पूरी तरह से डूबा हुआ था, मानो यह उसके लिए इस दुनिया की सबसे पसंदीदा चीज हो। डिंग। मेजबान की आत्मिक चेतना 99% तक भर जाती है। मेजबान को सुझाव है कि वह अपनी आत्मिक चेतना की क्षमता से अधिक प्रकृति के सार को संग्रहित करना बंद कर दे। जब अजाक्स ने सिस्टम अधिसूचना सुनी, तभी वह राक्षस सेवकों को मारने के अपने जुनून से बाहर आया। मेरी आत्मिक चेतना पहले से ही भर चुकी है। अजाक्स को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे लगा कि समय बहुत जल्दी बीत गया था। उसने अपने आसपास देखा और पाया कि सभी भाड़े के सैनिक और अन्य लोग अभी भी बिना रुके राक्षस सेवक से लड़ रहे थे। यदि मैं अपने आत्मिक पशुओं और तात्विक आत्माओं को राक्षस सेना से लड़ने के लिए बुला सकूं, तो यह मेरे लिए और भी अधिक रोमांचक होगा। अजाक्स को राक्षस सेना के पहले बैच को खत्म करने में अपने सभी आह्वानों को बुलाने की भावना याद आई और उसने आह भरी। जब अजाक्स को पता चला कि वह युद्ध में केवल 10 मिनट से भी कम समय के लिए ही शामिल हुआ है, तो उसने सोचा, मैं कुछ और समय तक लड़ूंगा और युद्ध छोड़ने का बहाना ढूंढूंगा। इसलिए उसने अपने दुर्लभ कौशल का उपयोग करके लड़ने का फैसला किया।